जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेशन सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इनको लाइक करें और कमेंट्स करें। लाइक और कमेंट करने में आप लोग जो है बहुत कंजूसी बरतते हैं बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को स्टडी करना है इस चैप्टर में, उसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पढ़ना है हमें डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में हमें निकालना सीखना है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम क्या होता है बेटा? नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। अब आप कहेंगे सर ये नॉर्मल रेजिडेंट कॉन्सेप्ट क्या आ गया? अब ये नॉर्मल रेजिडेंट भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको स्टडी करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। बट नेशनल इनकम निकालने से पहले आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना पड़ता है बेटा। और डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन होती है डोमेस्टिक इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। यानी एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम कमाई जाए बेटा उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो यहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी जो है एक लेमैन की लैंग्वेज की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है बेटा पॉलिटिकल फ्रंटियर। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब जैसे हम इंडिया में रहने वाले किसी एक व्यक्ति से पूछें कि भैया इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बताओ, तो वो कहेगा जी ऊपर जम्मू कश्मीर है और नीचे कन्याकुमारी। ये होती है बेटा डेफिनेशन ऑफ अ लेमैन। बट जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम मेजरमेंट की, तो वहां पर जो डोमेस्टिक टेरिटरी की कॉन्सेप्ट है बेटा वो मच वाइडर है और उसमें कई सारी चीजें ऐड की जाती हैं। ठीक है, इसलिए हमें यहां पर सबसे पहले सीखना है बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? देखिए पॉलिटिकल फ्रंटियर, किसी भी देश की जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में ऊपर जम्मू कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी वो सब शामिल होगा ही होगा। बट इसके साथ साथ जो ऑपरेशनल टेरिटरी है, इसलिए इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? दूसरा है बेटा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। यानी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जो शिप्स या एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाएं और दो देशों के बीच में चलाए जाएं, वो जहां तक ऑपरेट किए जा सकते हैं, जहां तक वो एयरक्राफ्ट और शिप जा सकते हैं बेटा, वो सब हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए जो एयर इंडिया है, ठीक है, वो एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही है बिटवीन रसिया एंड अमेरिका। तो जहां तक हमारा एयरक्राफ्ट रसिया में जा सकता है, जहां तक हमारा एयरक्राफ्ट अमेरिका में जा सकता है, वो सब हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है बेटा किसी दूसरे की टेरिटरी में हम लोग एंटर नहीं कर सकते। राइट, अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स का मतलब होता है बेटा मछली पकड़ने वाली नौकाएं। यानी हमारी वो नाव जो मछली पकड़ने के लिए इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी में जहां तक जा सकती है, वो सब हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स का मतलब है तेल निकालने वाले या गैस निकालने वाले यान। ठीक है, जहां तक हम लोग इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में ऑपरेट कर सकते हैं, वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है तैरते हुए प्लेटफॉर्म, जहां तक हम लोग चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, यानी भारत के देश के, भारत के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में जहां तक हम लोग मछली पकड़ने की नौकाएं ले जा सकते हैं, जहां तक हम तेल और नेचुरल गैस निकालने के यान चला सकते हैं, जहां तक हम फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर सकते हैं, वो सब हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है,
आपको पता है कि हमारे देश के साथ भी बहुत सारे इंटरनेशनल वाटर बॉडीज लगते हैं, ठीक है, बहुत सारे महासागर लगते हैं। और महासागर कौन से होते हैं? जो कई सारी कंट्रीज की बाउंड्रीज को टच करते हैं। तो उस महासागर में जहां तक हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं मछली पकड़ने के, तेल गैस निकालने के, और 3 पॉइंट है वो है एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के विदेशों में स्थित दूतावास, दूतावास क्या होता है बेटा? जहां पर हमारे एम्बेसडर विदेशों में रहते हैं। हमारे देश के एम्बेसडर विदेशों में जहां कहीं भी रहते हो वो जगह हमारे ही देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। इसके अलावा कंसल्टेंट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मतलब सैनिक प्रतिष्ठान हमारे देश के विदेशों में जहां भी सिचुएटेड है बेटा, वो सब हमारे ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है बेटा, तो हम कह सकते हैं बेटा कि इकोनॉमिक्स में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है बेटा, वो पॉलिटिकल टेरिटरी से एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बेटा? तो अब बात करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो बेटा अब बात करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री सिचुएटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ठीक, जैसे बेटा हमारी एम्बेसी विदेशों में सिचुएटेड है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। ऐसे ही फॉरेन कंट्री की कोई भी एम्बेसी जो हमारे देश में सिचुएटेड हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा जिस देश से वो बिलोंग करता है, ना कि हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का। इसके साथ साथ ऐसे ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या कंसल्टेंट अगर विदेशी कंट्रीज का हमारे देश में सिचुएटेड है, तो वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा जिस देश से वो बिलोंग करता है, ना कि हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी से। क्लियर बेटा? अब इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व के डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करती है। अब क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसीलिए ये कभी भी किसी भी देश से बाउंड नहीं होती, ये किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता। जैसे कि इंडिया में मान लीजिए IMF का ऑफिस है, IMF का ऑफिस है, या फिर WHO का ऑफिस है, या फिर UNO का ऑफिस है। ठीक है, वो चाहे कहीं भी किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में हो, बट वो किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कंसीडर किया जाता जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर बेटा? तो ये सब किसके बारे में था? ये था बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। तो आज की क्लास में बेटा केवल इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में इससे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, अभी हमने बात की डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड कि भाई डोमेस्टिक इनकम में हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट में नेशनल इनकम के बारे में, क्योंकि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो हम पढ़ेंगे बेटा नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम।